नमस्कार साथियों, मैं विकास मौर्य स्वागत करता हूं आपका एजुकेशन आरवीके में। और सभी आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। जिज्ञासा का कम क्विज की ये नई प्लेलिस्ट में आपका स्वागत है। और इस क्विज को जो बच्चे खेल रहे हैं बहुत ही अच्छे तरीके से खेल रहे हैं। हमारे द्वारा बताए गए क्वेश्चंस आ रहे हैं, बच्चों का कमेंट भी आ रहा है कि सर आप बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन बता रहे हैं। अभी हाल ही में एक बच्चा है डॉक्टर सोलंकी करके है, उसका भी बहुत अच्छा बच्चे ने परफॉर्मेंस दिया है। अब चलिए एजुकेशन आरवीके प्रेजेंट जिज्ञासा क्विज, जो एजुकेशन आरवीके की तरफ से जिज्ञासा क्विज की एक प्लेलिस्ट तैयार करी जा रही है, उसमें मैं आपको आगे क्वेश्चन को कंटिन्यू कराता हूं। अब आप देख रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 231। उस प्लेलिस्ट में हम लोगों ने 230 क्वेश्चन कर लिए हैं। अब 231वां क्वेश्चन हम आज देखेंगे। क्या है क्वेश्चन? भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर 1 है इरेस्टनीथ, हेरोडोटस, हिम्पार्क्स, हिकैटियस। तो आपके हिकैटियस हैं, वो हैं भूगोल के जनक। आप लोगों को एक चीज़ कमेंट में बताना है कि हिस्ट्री के जनक कौन है, फादर ऑफ हिस्ट्री कौन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 232 नंबर। भूगोल के लिए ज्योग्राफिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? आज हम ज्योग्राफी पे ही बात करेंगे। तो ज्योग्राफिका शब्द का प्रयोग किसने किया था? पहले हेरोडोटस, हिकैटियस, हिपार्क्स, इरेटोथनीज। तो जो इरेटोथनीज थे उन्होंने पहले ज्योग्राफिका शब्द प्रयोग किया था, क्योंकि इंग्लिश में क्या बोला जाता है? ज्योग्राफी। ज्योग्राफी का मतलब भूगोल होता है। अपने इन्वायरमेंट के बारे में जानना, अपने आसपास के वातावरण के बारे में जानना, यही होता है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। अगर जो आप कोई भी कंपटीशन सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं या आप जिज्ञासा की क्विज खेल रहे हैं, उसमें भी ज्योग्राफी के क्वेश्चन आपके आएंगे। तो इसलिए आप लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं सारे क्वेश्चन। देखें अब नेक्स्ट 233। सौरमंडल में बारे में विश्व के समक्ष जानकारी प्रस्तुत करने का श्रेय किस विद्वान को है? जो सौरमंडल के बारे में जो विज्ञान में बता रहा हूँ, तो उसको प्रस्तुत करने का विज्ञान किस विद्वान को था? तो कॉपरनिकस था, केपलर, गैलीलियो, इनमें से कोई नहीं। तो जो कॉपरनिकस थे उनके पास में सौरमंडल की विषय में पूरी जानकारी थी, क्योंकि वो एक विद्वान थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 234 नंबर। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? सूर्य क्या है? सूर्य एक सेंटर पॉइंट में है। आप लोग देखे होंगे गैलेक्सी पूरा, अगर जो आप देखेंगे क्लास 8, 6, 7, 4 में भी आता है ये, तो उसमें पूरे सारे ग्रहों के बारे में बताया जाता है। तो सूर्य एक मुख्य बिंदु पे रहता है जिसको बोलते हैं सेंटर। उसके बाद में सारे ग्रह उसकी क्या करते हैं? परिक्रमा करते हैं। तो वही बोला गया है कि चारों तरफ से जो परिक्रमा करते हैं उनको क्या बोलते हैं? ऑप्शन नंबर 1 ग्रह, उपग्रह, पुच्छल तारा, इनमें से कोई नहीं। तो ग्रह जो है वो बोला जाता है उन सारे खगोलीय पिंडों को जो कि सूर्य के चारों तरफ से चक्कर करते हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट देखें, सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? अब हमने क्या बात करी? सेंटर पॉइंट पे कौन है? सूर्य है। उसके चारों तरफ चक्कर लगाने वाले कौन है? ग्रह हैं। अब सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? 12, 10, 9, 8। तो आपके 8 ग्रह हैं सौरमंडल में। पहले 9 थे, लेकिन एक ग्रह जो था नेपच्यून, जो कि हटा दिया गया, उसको एक तारा मान लिया गया। ठीक है, अब नेक्स्ट देखें 236 नंबर। किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करने वाले, मैं रिपीटेड अगेन कर रहा हूं, सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करने वाले ग्रह, ग्रहों के चारों तरफ परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंडों को क्या कहा जाता है? पुच्छल तारा, ग्रह, उपग्रह, इनमें से कोई नहीं। तो वो होते हैं उपग्रह। ठीक है, आप कोई भी ग्रह होगा देखे होंगे आप, पृथ्वी है, चंद्रमा है, जितने भी ग्रह हैं, ठीक है, चंद्रमा ग्रह नहीं है, पृथ्वी एक ग्रह है। पृथ्वी के जो चारों तरफ घूमते, पृथ्वी का उपग्रह क्या है? चंद्रमा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि पृथ्वी के
चारों तरफ चंद्रमा चक्रण करता है। अगर जो देखा जाए तो सूरज के चारों तरफ पृथ्वी करती है, पृथ्वी क्या है, ग्रह निकल गई। अब पृथ्वी के चारों तरफ कौन करता है, चंद्रमा करता है। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया। तो क्या बोलते हैं, उपग्रह बोलते हैं। नेक्स्ट देखें 237 नंबर, ग्रहों की गति का नियम प्रतिपादन किसने किया था। एक ये लॉ है जो कि ग्रहों की गति के बारे में एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने बताया था। तो किसने बताया था, केपलर, गैलीलियो, न्यूटन, इनमें से कोई नहीं। तो आपके जो केपलर थे, केपलर ने एक सिद्धांत अपना दिया था जो कि आप क्लास 11th में पढ़ोगे। ठीक है, छोटे क्लासों में नहीं है। तो उनमें क्या बताया जाता है कि ग्रहों के जो गति है वो किस हिसाब से, उसका एक फार्मूला उन्होंने बनाया था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, केपलर। नेक्स्ट देखें 238 नंबर, सौर मंडल की खोज किसने की थी। ये जो आपका पूरा सोलर सिस्टम है, जिसको हिंदी में बोलते हैं सौर मंडल, इंग्लिश में सोलर सिस्टम, हिंदी में सौर मंडल, उसकी खोज किसने की थी। कॉपरनिकस, आर्यभट्ट, कार्ल रिटर, केपलर। तो आपका जो सही आंसर है वो है कॉपरनिकस। कॉपरनिकस ने क्या किया था, पूरे सोलर सिस्टम का खोज किया था। देखिए हर चीज़, जितनी भी आपके ह्यूमन मेड चीज़ें नहीं हैं, जो आपके क्या हैं, प्राकृतिक हैं, उन चीज़ों की क्या की गई है, खोज की गई है। वो कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करते थे, ग्रह सारे थे, लेकिन उनको देखना था। तो गैलीलियो ने दूरबीन बना के कुछ ग्रहों को देखे। तो इसी तरीके से जो कॉपरनिकस थे, उन्होंने सौर मंडल की खोज की। उन्होंने क्या किया कि देखा कि हाँ एक सौर मंडल कहीं ना कहीं एग्जिस्ट कर रहा है, उनमें 8 ग्रह हैं, जो कि सूरज एक मुख्य बिंदु पर है, और जो ग्रह हैं उनके चारों तरफ परिक्रमा करने वाले उपग्रह होते हैं। ये सारी चीज़ें कॉपरनिकस ने देखी। अब अगला देखें, निम्न में से कौन एक तारा है। तारा कौन है, सूर्य, पृथ्वी, शुक्र, चंद्रमा। तो आपका जो सूर्य है, सूर्य एक तारा की श्रेणी में आता है। नेक्स्ट देखें 240 नंबर क्वेश्चन, सूर्य प्रकाश धरती पर पहुंचने में कितने मिनट लेता है। सूर्य का जो प्रकाश है, सुबह आप देखते होंगे जब पृथ्वी पे वो आता है, तो हर दिन की टाइमिंग होती है कि आज सूरज 6:15 पर निकलेगा, किसी दिन 6:30 बजे। तो उसी तरीके से जब सूरज उदय होता है, तो उसके बाद में पृथ्वी पर आने में उसकी किरणें समय लगता है। तो कितना समय, ऑप्शन नंबर 1 है 3.8 मिनट है ये, दूसरा है 8.3 मिनट, तीसरा है 7.4 मिनट, चौथा है 9.3 मिनट। तो आपका जो सही उत्तर है वो है 8.3 मिनट आंसर, जो कि सूरज की किरण पृथ्वी तक आ जाती है 8.3 मिनट में। सूर्य के सबसे दूर कौन सा ग्रह है, सूर्य से सबसे दूर ग्रह कौन सा है, बुध, प्लेटो, वरुण, बृहस्पति। तो वरुण है, वरुण सबसे ठंडा ग्रह भी है, क्योंकि सूर्य से सबसे दूर होने के कारण ये सबसे ठंडा। जो सूर्य के नज़दीक है वो सबसे गर्म, क्योंकि सूर्य क्या है, एक आग का गोला है, जिसके वो आग का गोला क्योंकि बहुत ज़्यादा उनके गैसें हैं और वो गर्म गैसें हैं, गर्म गैसों से ही वो सूर्य बना हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट देखें 242 नंबर, कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है। अब देखिए दोनों महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, सबसे दूर कौन सा है वरुण, सबसे नज़दीक कौन सा है सूर्य के। ऑप्शन नंबर 1 बुध, प्लेटो, बृहस्पति, शुक्र। तो आपका बुध है सबसे नज़दीक। आप लोग एक क्वेश्चन आपका होमवर्क है कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। आगे क्वेश्चन में ये कराऊंगा, लेकिन आप लोग तब तक सोचें। 243 नंबर देखें, निम्न में से कौन ग्रह पृथ्वी की बहन कहा जाता है। ऐसा कौन सा ग्रह है जिसको पृथ्वी की बहन बोला जाता है। शनि, शुक्र, चंद्रमा, मंगल। तो शुक्र है जिसको पृथ्वी की बहन भी बोला जाता है। और शुक्र को आप लोग देखेंगे तो सुबह भोर का तारा भी कहा जाता है, क्योंकि सुबह सुबह मॉर्निंग के टाइम में 4 o'clock पे आपको शुक्र दिखाई देता है। जो सबसे चमकीला तारा होगा वो शुक्र दिखाई देता है। 244 नंबर देखें, 2 ग्रह जिनके उपग्रह नहीं है। जैसे आपका पृथ्वी है, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है वह है चंद्रमा, क्योंकि पृथ्वी के चारों तरफ चक्रण करता है, ग्रहों के चारों तरफ चक्रण करने वाला उपग्रह होता है। तो उसी तरीके से आपके सौर मंडल में 8 ग्रह हैं, जिनके 8 में से 2 ऐसे कोई ग्रह हैं जिनका उपग्रह नहीं है। कौन कौन से देखते हैं, पृथ्वी और शनि, शुक्र और बुध,
बृहस्पति और बुध, मंगल और शनि। तो आपके शुक्र और बुध हैं जिनके उपग्रह नहीं है। 245 नंबर क्वेश्चन देखें, किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है? पृथ्वी, शनि, शुक्र और चंद्रमा। तो शुक्र ऐसा ग्रह है जिसको शाम का तारा कहा जाता है, जो शाम को ही निकलता है। जैसे आपका सूर्यास्त होने के बाद में जब अंधेरा हो जाता है तो 7-8 बजे तक निकल जाता है और फिर वो सुबह के 4 बजे तक दिखता है और बहुत तेज चमकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखें 246 नंबर, किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती हैं? ऐसा कौन सा ग्रह है जिसका जो कलाएं होती है, जो क्रियाकलाप होता है वो सारे चंद्रमा की तरह होता है? मंगल, शनि, बुध, बृहस्पति। तो बुध ऐसा एकमात्र ग्रह है जो कि चंद्रमा की तरह उसमें कलाएं होती हैं, हूबहू चंद्रमा की तरह कलाएं होंगी। ठीक है, नेक्स्ट देखें 247 नंबर, बुध सूर्य का एक चक्र लगाने में कितना समय लगाता है? 90 दिन, 88 दिन, 75 दिन और 87 दिन। तो 88 दिन का समय लेता है बुध, जो कि सूर्य का एक चक्रण लगा लेता है। पृथ्वी एक चक्रण लगाने में सूर्य के कितने दिन लेती है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। नेक्स्ट देखें, सौर मंडल का अत्यधिक तीव्र ग्रह कौन है? सबसे तीव्र ग्रह मंगल, शनि, शुक्र और बुध। तो बुध सबसे तीव्र ग्रह है, सबसे तेज चलने वाला ग्रह है। ठीक है, नेक्स्ट अगला देखें 249, स्थल मंडल का विस्तार कितने किलोमीटर की गहराई तक है? स्थल मंडल कितने किलोमीटर गहरा है? 110 किलोमीटर, 155 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 100 किलोमीटर। तो स्थल मंडल का विस्तार 100 किलोमीटर तक है। 250 नंबर क्वेश्चन देखें, पृथ्वी के धरातल के कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है? 30.1 मतलब 30.1, 28.4, 28.4, हिंदी इंग्लिश बहुत बता रहा हूँ, 29.2, 29.2, 38.7, 38.7। तो ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही है, 29.2। ठीक है, यह आपका सही आंसर है, क्योंकि पृथ्वी पर धरातल पर 30% ही पानी भू है और बाकी 70% आपका क्या है? जल है। ठीक है, अब देखें कि क्या है कि अब आपका ये यहाँ तक की ये 20 क्वेश्चन की PDF हो गई है। अब हमारा जो है मुलाकात आपसे नेक्स्ट वीडियो में होती है। तब तक के लिए मैं बोलूँगा कि जिज्ञासा जो एक्कम क्विज की जो आप क्विज खेल रहे हैं उसको और अच्छे तरीके से खेलें। जो वीडियो आपसे छूट गए हैं, जो आपने नहीं देखा है, उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उनको और देखें। और ये तो समझिए ये पूरी प्लेलिस्ट जो बनाने वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और ख़ास कर ये देखिए ज्योग्राफी की हमने नई क्वेश्चंस तैयार किए हैं, ये भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।